नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी करके अपने विकास कार्यों के लिए धन जुटा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नासिक नगर निगम ने एक ही वित्तीय वर्ष में निजी प्लेसमेंट और सार्वजनिक नगरपालिका बॉन्ड जारी करके पूंजी बाजार में प्रवेश किया है। नगर पालिकाओं को पूंजी बाजार के माध्यम से धन जुटाकर सार्वजनिक कार्यों को अंजाम देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुंभ मेले की तैयारियों के मद्देनजर नासिक महानगर क्षेत्र में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण राज्य विनिर्माण क्षेत्र में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। नागपुर अमरावती महामार्ग स्थित लिंगा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने XSIO मैन्युफैक्चरिंग पार्क का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि XSIO कंपनी राज्य में मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी भूमिका निभाएगी। नागपुर को एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट के रूप में हम लोग तैयार करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये फैसिलिटी मील का पत्थर साबित होगी, इस बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। पुणे में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के सामने बने दुमंजिला फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पुल का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और पालक मंत्री सुनेत्रा पवार और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस पुल के शुरू होने से पुणे की ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक हल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि इस नए दुमंजिला फ्लाईओवर के निर्माण का फैसला करते समय कई बाधाएं और मतभेद सामने आए थे। हालांकि सभी पक्षों को विश्वास में लेकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भविष्य में वही देश दुनिया में आगे रहेगा जो सामरिक शक्ति और प्रौद्योगिकी से संपन्न होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र मिहान में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा स्थापित की जा रही रोबोटिक्स और UAV सुविधा परियोजना के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर ग्रुप देश की सामरिक शक्ति को नई दिशा देने के लिए काम कर रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में विधान भवन में राज्य सरकार और चेम्बेरी पावर प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता पुणे और रायगढ़ जिलों में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किया गया है। राज्य में अब तक मंजूर की गई 55 पम्प्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से कुल 78,215 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके लिए 4,17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे लगभग 1,28,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक हर साल 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली महिलाओं की संख्या को 1 करोड़ तक पहुंचाना है। मुंबई में महिला एवं बाल विकास विभाग के सशक्त महिलाएं सशक्त महाराष्ट्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के होटल ताज पैलेस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फिनलैंड के साथ राज्य के द्विपक्षीय संबंधों, निवेश के अवसरों, उद्योग, व्यापार और कौशल विकास जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र सरकार पर्यावरण के संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुंबई के होटल सहारा में आयोजित दूसरी इंटरनेशनल आर्बोरिकल्चर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में पेड़ों और वन क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार ने मिशन मोड में 300 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प लिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग द्वारा HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा किया गया। लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की 9,84,000 लड़कियों को HPV वैक्सीन लगाया जाएगा। मुंबई के ससून डॉक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह बनाने के लिए फिनलैंड की कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। होटल ताज पैलेस में फिनलैंड की कंपनियों हेल्वर, मिरासिस और रिवर रीसाइकिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।